हाय एवरीवन, आई एम एडवोकेट सपना कौशिक और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके साथ कोई ऑफेंस होता है, कोई जुर्म होता है, तो आप उसकी कंप्लेंट कितने समय के अंदर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज अनम्यूट फैक्ट्स को लाइक कीजिए ताकि हम आपको ऐसे ही लीगल अपडेट्स दे सकें। अक्सर लोगों का सवाल आता है कि अगर हमारे साथ कोई ऑफेंस हुआ है, कोई जुर्म हुआ है, तो हम उसकी कंप्लेंट कितने समय के अंदर अंदर कर दें। तो ऐसे लोगों के लिए आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपके साथ कोई भी ऑफेंस होता है तो उसको कितने समय के अंदर अंदर आपको उसकी शिकायत करनी होती है, इस सवाल का जवाब दिया गया है सेक्शन 468A ऑफ सीआरपीसी के अंदर। सेक्शन 468 सीआरपीसी कहता है कि अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस, कोई भी ऐसा जुर्म हुआ है, गुनाह हुआ है जिसमें सजा के तौर पर सिर्फ जुर्माना लगाया जा सकता है, तो आप ऐसे ऑफेंस की कंप्लेंट, ऐसे जुर्म की कंप्लेंट 6 महीने के अंदर अंदर आपको करनी होती है। अगर कोई भी ऐसा गुनाह हुआ है, ऑफेंस हुआ है जिसमें 1 साल तक की जेल की सजा हो सकती है, तो ऐसे केसेस में कंप्लेंट भी आपको 1 साल के अंदर ही करनी होगी। कोई भी ऐसा ऑफेंस है जिसमें सजा 3 साल तक की हो सकती है, तो ऐसे केसेस में 3 साल के अंदर अंदर आपको शिकायत करनी होती है। और अगर कोई ऐसा गुनाह हुआ है जिसकी सजा 3 साल से ज़्यादा है, कोई गंभीर नेचर का अगर कोई ऑफेंस हुआ है, अपराध हुआ है, तो ऐसे अपराध की शिकायत आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन आपको रीज़न बताना होगा। ये बताना होगा कि ऐसा कौन सा कारण था जिसके कारण आपने इतना टाइम लगाने के बाद कंप्लेंट की। जैसे कि अगर किसी लड़की का रेप हो जाता है, किसी का मर्डर हो जाता है, या कोई किसी की संपत्ति हड़प लेता है, या ऐसा ही कोई अपराध है जिसमें 3 साल से ज़्यादा की सज़ा हो सकती है, ऐसे केसेस में कंप्लेंट कभी भी की जा सकती है। इसका एक ताज़ा उदाहरण है जो 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे सवालों का जवाब दिया था अपने लैंडमार्क जजमेंट कमलेश कालरा वर्सेस शिल्पिका कालरा में। कमलेश कालरा और शिल्पिका कालरा का केस कुछ इस तरीके से था कि इन दोनों की शादी होती है 2007 में। 2007 में इन दोनों की दिल्ली में शादी हुई और उसके बाद ये दोनों मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं, जहां पर लड़का और लड़की दोनों ही वर्किंग होती हैं, यानी कि दोनों ही नौकरी पेशा लोग होते हैं। हालांकि दोनों के बीच अनबन शुरू होती है और जून 2009 में दोनों लोग अलग अलग रहना शुरू कर देते हैं। जुलाई 2009 में लड़का मुंबई की फैमिली कोर्ट में डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर देता है, जिसके बाद लड़की 3-3.5 साल कहीं कोई कंप्लेंट नहीं करती और 28 जनवरी 2013 को लड़की दिल्ली के अंदर एक एफआईआर करवाती है, जिसमें वो एलिगेशन लगाती है 498A का, जिसमें वो कहती है कि मेरा पति की माँ और उसके ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ, यानी कि भाई और भाभी, ये चारों लोग उसको 498A के तहत मारते पीटते थे, उसको परेशान करते थे। और 406 यानी कि उन्होंने उसका विश्वास तोड़ा है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, उसका स्त्री धन उससे उसकी मदर इन लॉ ने ले लिया। तो लड़की एफआईआर करवा देती है 28 जनवरी 2013 को, यानी कि 3.5 साल के बाद लड़की ने एफआईआर करवा दी। लड़के के जो भाई भाभी थे वो इंडिया के अंदर नहीं रहते थे, इसलिए उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल नहीं होती। लड़के के और लड़के की माँ के खिलाफ चार्जशीट फाइल होती है। लड़के के जो भाई भाभी थे उन्होंने हाई कोर्ट में एक अपील फाइल कर दी, जिसमें उन्होंने एक एप्लीकेशन फाइल कर दी 482 के अंदर। वो हाई कोर्ट में रिट लगाते हैं, वो कहते हैं कि हमारे खिलाफ ये एफआईआर को रद्द कर देना चाहिए। तो हाई कोर्ट ने उनको कहा कि क्योंकि आपके खिलाफ कोई चार्जशीट फाइल ही नहीं हुई, इसलिए ये इनफेक्चुअस है और आपके खिलाफ कोई अपराध, कोई मामला नहीं बनता। इसी में आगे बढ़कर हाई कोर्ट कहता है कि 498A में जो टाइम लिमिट है कंप्लेंट फाइल करने की, वो अपराध होने के 3 साल के अंदर अंदर, यानी कि जब भी कोई क्रुएलिटी होती है उसके 3 साल के अंदर अंदर 498A का जो कंप्लेंट है वो फाइल हो जानी चाहिए।
और यहाँ पर लड़की ने कंप्लेंट की है 3.5 साल के बाद, इसलिए सेक्शन 498A के अंदर उस लड़के को भी बरी कर दिया गया, उसके अगेंस्ट भी एफआईआर रद्द कर दी गई। और सिर्फ लड़की, जो लड़के की माँ थी, उसके खिलाफ 406 के अंदर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अंदर जो लड़की ने एलिगेशन लगाया था कि उसका स्त्रीधन उसकी सास ने रखा हुआ है, उसके खिलाफ मुकदमा चलता रहता है। लड़के की जो माँ होती है वो इस अपील के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट चली जाती है और कहती है कि उसके खिलाफ 406 रद्द करनी चाहिए एफआईआर। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 406 यानी कि जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मामला, जो लड़की कह रही है कि उसका स्त्रीधन उसकी सास के पास था और उसने उसका स्त्रीधन वापस नहीं करवाया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का जो मामला बनता है ये कंटिन्यूस नेचर का है कि जब तक उसका स्त्रीधन वापस नहीं किया गया तब तक ये एक अपराध है, ये कंटिन्यूस नेचर का है, यानी कि जब तक स्त्रीधन वापस नहीं किया गया ये अपराध घटित होता रहा। तो इसलिए 406 वाली एफआईआर को ठीक माना जा सकता है, लेकिन क्योंकि लड़के ने पहले ही लड़की को स्त्रीधन और पे ऑर्डर ऑफर किया था कि भाई आप अपना स्त्रीधन लो और अपना पे ऑर्डर ले लो, लेकिन लड़की ने स्त्रीधन और पे ऑर्डर लेने से मना कर दिया, तो यहाँ पर लड़की ने और स्त्रीधन अपना कभी खुद मांगा भी नहीं था, इसलिए यहाँ पर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं बनता, क्योंकि लड़का पहले ही 2015 में जो आयु था उसको पे ऑर्डर स्त्रीधन दे चुका था और लड़की ने सोच समझकर प्रेशर टैक्टिक अपनाते हुए लड़के पर दबाव बनाने के लिए फिर से एक स्त्रीधन की लिस्ट पकड़ा दी कि भाई जो मेरा स्त्रीधन है ये पूरा नहीं है, जबकि लड़का पहले ही स्त्रीधन और पे ऑर्डर देने को तैयार था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इसकी माँ का भी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं लगती, क्योंकि लड़का पहले ही स्त्रीधन और जो पैसे हैं वो देने को राजी है और उसने आईओ को दे भी दिया है, तो यहाँ पर 406 उसकी माँ पर भी नहीं बनेगा क्योंकि वो पहले ही स्त्रीधन और वो दे चुके हैं, तो यहाँ पर कोई क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का केस भी नहीं बनता। और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कहा कि भाई 7 साल हो चुके हैं इस केस को चलते हुए, अभी भी डाइवोर्स केस पेंडिंग है, कि अभी तक लड़की ने इतना टाइम लेने के बाद ये जो कंप्लेंट की है, तो ये साफ साफ इसका मतलब ये है कि लड़की ने प्रेशर टैक्टिक अपनाई, सिर्फ दबाव बनाने के लिए ये कंप्लेंट की गई है। यहाँ पर इस कंप्लेंट का कोई मतलब नहीं बनता और लड़का, लड़के की माँ और लड़के के भाई भाभी सभी के अगेंस्ट एफआईआर को रद्द कर दिया गया। और इसमें जो केस में सबसे बड़ी बात निकल कर आई, जो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे ज्यादा जोर जिस बात पर दिया वो ये था कि अगर कोई भी कंप्लेंट की जाती है तो वो कंप्लेंट टाइम लिमिट के अंदर की जानी चाहिए। जैसे कि 498A में 3 साल की सजा है, तो वहां पर 3 साल के अंदर अंदर आपको कंप्लेंट करनी होती है। और यहाँ पर क्योंकि लड़की ने 3.5 साल के बाद कंप्लेंट की थी, इसलिए उस लड़के के अगेंस्ट 498A के केस को डिसमिस कर दिया गया, उस एफआईआर को क्वैश कर दिया गया। तो अगर कोई भी ऐसा अपराध है जिसमें सिर्फ सजा के तौर पर जुर्माना लगाया जा सकता है, तो आपको उसकी शिकायत 6 महीने के अंदर करनी होती है। अगर कोई अपराध ऐसा है जिसमें 1 साल की जेल हो सकती है, तो वहां पर आपको 1 साल के अंदर कंप्लेंट फाइल करनी है। और अगर कोई केस ऐसा है, कहीं पर ऐसा अपराध हुआ है जहां पर 3 साल तक की जेल हो सकती है, तो आपको 3 साल के अंदर ही शिकायत करनी होगी। और कोई ऐसा अपराध हुआ है जिसमें 3 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है, तो वहां पर आप कभी भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, लेकिन आपको ये बताना होगा कि किस कारण से आपको देरी हुई है। और अगर आप ये साबित कर देते हैं कि आपके पास रीजनेबल ग्राउंड्स है जिसके कारण आपको लेट हुआ कंप्लेंट करने में, तो आपकी एफआईआर दर्ज कर ली जाएगी और आपका केस कंटिन्यू चल सकता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किन और मुद्दों पर वीडियोस चाहते हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं।